हेलो एंड सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। आई एम होपिंग यू गाइस हैड अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अ सेफ दिवाली, राइट। सो आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, PO3। अगैन हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे क्योंकि पावर ऑफ थ्री या फिर AMD साइकिल को हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी पहले से फॉलो कर रहे हो, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन क्लियर है या नहीं, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कंसेप्ट तो शायद आपको क्लियर होगा, है ना। उससे पहले एट स्टॉक शॉक, ठीक है, चैनल का नाम है, वो आप देख लेना, एट स्टॉक शॉक। इससे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। एंड एट जॉन एक्स गार्ड, डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस पे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ चार्ट दिख रहा है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसे देख रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा कुछ चार्ट दिखता है एंड ये एक लो है ना, ये एक लो है जो हमें हमारे चार्ट पे नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अपने चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। ओ चलो इसे वापस से प्लेस किया जाए। ऑलराइट। सो ये लो मुझे दिख रहा है, इस लो के नीचे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर ये जो लो है, अगर आप एक हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, कौन सा टाइम फ्रेम, 1 आवर पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात, अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ये इसके लिए एक हाई टाइम फ्रेम हो जाता है, ठीक है। और हम यूजुअली मार्केट में जो रिएक्शन देखते हैं या जो एक्सपेंशन हम देखना चाहते हैं, वो कहाँ से देखना चाहते हैं, हाई टाइम फ्रेम PDI रेस से। ऑलराइट। दूसरी चीज़, प्राइस जो है वो दो रीज़न से मार्केट में मूव करता है, अबव हाइज एंड बिलो लोज लिक्विडिटी के लिए, और फिर टू रीबैलेंस एंड इम्बैलेंस, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या है, एक टाइप का इम्बैलेंस है। तो हमारी उम्मीद है कि प्राइस जो है वो इस इम्बैलेंस पे आएगा, इसे रीबैलेंस करेगा, और क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम PDI है, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, एक रिएक्शन। ऑलराइट। अगेन एक हाई टाइम फ्रेम PD एरे के जस्ट ऊपर अगर मुझे लो मिल रहा है, ठीक है, वो भी एक कंसोलिडेशन के बाद, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, इस लो पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, प्राइस एक हाई टाइम फ्रेम PD एरे पे जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंशन, ठीक है। अब जिन लोगों ने मेरा माई ट्रेडिंग मॉडल का वीडियो नहीं देखा है, वो आप जाओ और देखो, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। अगेन यहाँ पे दो चीज़ों पे ध्यान देना है, पहला ये लो, दूसरा ये हाई टाइम फ्रेम PD एरे जो जस्ट इस लो के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जा रहा है साइडवेज, राइट। साइडवेज मतलब कि दिस इज कंसोलिडेशन, ठीक है। एक कंसोलिडेशन के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक मैनिपुलेशन का मूव जो इस लो की सेल साइड लिक्विडिटी को ले, एक हाई टाइम फ्रेम PD एरे को हिट करे, और यहाँ से मुझे क्या दे, वापस एक एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा AMD साइकिल है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन मैन सॉरी डी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा एक्सपेंशन लेग है। तो ये चीज़ें, ये फेनोमेनन मैं अपने चार्ट में देखना चाह रहा हूँ, राइट। अभी हम क्या करते हैं, हम प्राइस को आगे बढ़ाते हैं। सी क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया नीचे, राइट। जब मार्केट नीचे आता है वो क्या करता है, इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और इस हाई टाइम फ्रेम PD एरे पे जाता है, और यहाँ से क्या देता है, हमें एक रिएक्शन, ऑलराइट। थोड़ा इसे और आगे बढ़ाते हैं, सी, है ना, दो बार टेस्टिंग हुई हाई टाइम फ्रेम PD एरे की, एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा हम चलते हैं पास, राइट। इसे हम यहाँ से हटाते हैं, एंड यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हाई टाइम फ्रेम PD एरे, राइट। उस पर जो लो क्रिएट हुआ वो लो भी स्वीप होता है,
मुझे एक 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मिलता है, राइट। और ये जो कैंडल मुझे यहाँ पे मिली है, ये मुझे सजेस्ट कर रही है कि यहाँ से मुझे एक एक्सपेंशन मूव देखने को मिल सकता है, राइट। अब ये जो एक्सपेंशन का मूव है ये कहाँ तक जा सकता है ना, क्योंकि मुझे अपने टारगेट सेट करने हैं। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सबसे क्लोजेस्ट टारगेट आपका क्या है, ये हाई है, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशंस आप यूज़ कर सकते हो, एल्गोरिथमिक टारगेट्स। यहाँ से अगर आपको कोई भी एल्गोरिथमिक लेवल इस हाई के आसपास मिलता है, आप उसे अपना टारगेट बना सकते हो, अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपनी ड्राइंग को वापस लेके आते हैं। सी यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये वो लो है जिसकी लिक्विडिटी प्राइस ने ली, इस हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए पे आया। ये ग्रे बॉक्स जो है, ये छोटा वाला ग्रे बॉक्स है, ये क्या हमारा 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। इसके बेसिस पे हम अपनी एंट्री यहाँ पे देखते हैं, एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्सपेंशन। मैंने इस हाई से इस लो पे क्या लिया है, अपना एल्गोरिथमिक टारगेट। ये देखो, ये हाई स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के साथ ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हो या इस हाई पे क्लोज कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा एक्सपेंशन मूव कैसा है ना। प्राइस ऊपर जाता है, ये देखो इस पीडीआरए को प्राइस होल्ड कर रहा है, सी, एंड देन अनदर एक्सपेंशन, है ना। सो जब प्राइस बुलिश पीडीआरएस को होल्ड करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बुलिश ऑर्डर फ्लो, राइट। ये देखो फर्स्ट रिएक्शन कहाँ आया, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से, प्राइस वापस नीचे आता है, एंड देन वापस सेकंड रिएक्शन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, एंड इवेंचुअली प्राइस हमारे इस हाई पे जाता है या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के टारगेट को हिट करता है, जहाँ पे आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। ये क्या था, दिस वाज अ मोर देन 10 आवर का ट्रेड, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर इस टाइप के मूव्स हम कैप्चर कर सकते हैं, देन आप लो रिस्क पे भी अच्छे रिवॉर्ड्स निकाल सकते हो, है ना। ये ग्रे बॉक्स एक्यूमुलेशन, रेड बॉक्स मैनिपुलेशन, एंड ये येलो पूरा हमारा वापस से एक्सपेंशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेग जो है, ये हम स्टैंडर्ड डिविएशन 4 तक भी कैरी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पर किया नहीं, है ना। उसका रीज़न ये है कि इस हाई के जस्ट ऊपर हमें एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए यहाँ पे मिल रहा है, तो चांसेस कम है कि ये 1 मिनट का एक्सपेंशन इस हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए को ब्रेक करेगा या कर सकता है, राइट। सो बेस्ट था क्या, यहाँ पे अब अपने टेक प्रॉफिट्स लो, एंड देन यू आर डन फॉर द डे, राइट। सो आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगैन, अगर आपको ये एसएमसी के कंसेप्ट्स इन डेप्थ स्टडी करने या फिर सीखने हैं, यू आर सीकिंग गाइडेंस, आपको गाइडेंस चाहिए, एंड आप यू नो इन पर्सन, आई मीन ऑन द वेब, बट इन पर्सन आप इफ यू लुकिंग फॉर गाइडेंस, इफ यू लुकिंग फॉर क्लासेस, you can get in touch with me at johnxcalled10, है ना। टेलीग्राम पे you can get in touch with me या फिर ट्विटर पे। So that is all for this video. I hope this has been helpful, and next video में फिर हम लोग मिलते हैं। Till then, take care. Cheers.